द ओनली प्लेस जो मैं अपनी लाइफ में सोचती हूँ कि अगर कोई ऐसी जगह जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो या मेरे हार्ट के बहुत करीब हो या कोई ऐसी मेमोरीज़ जो मुझे बहुत पसंद हो, सो दिस इज़ द ओनली मेमोरीज़ आई डू हैव। मैं ना अभी पहले हम लोग हर साल जून जुलाई में आया करते थे, लेकिन अब जो है ना हम सिर्फ तब आते हैं जब कोई खुशी होती है, लाइक कोई शादी होती है या फिर जो है वो कोई गम में होता है, जब आते हैं सिर्फ। अभी जो है यहाँ पर हम लोग हर ईयर आते थे और मतलब मेरी ना मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस घर से। मैं जैसे आती थी मेरी नानू बैठी हुई थी, हमारा वेट करती थी, हमारा खाना बना के रखती थी और हमारे लिए मतलब हमें तैयार करती थी और हम खेलते थे। यहाँ पर इतने बच्चे होते थे और सब इतना अच्छा था कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है जो मैंने यहाँ गुजारा है, जो मैंने इस रूम में गुजारा है, वो सो बेस्ट, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट। हालांकि देखा जाए तो ये लग्जीरियस नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी लग्जीरियस नहीं, बट मेमोरीज के साथ नानी के हाउस आते थे और इतना मज़ा आता था और नानी हमारी वेट करी होती थी। और इवन जब हम आके बैठे थे ना चरपाइयों पे, तो वो जो पानी जिसमें इसको तासला कहते हैं, पानी भर के आती थी और उसके हमारे हाथ पाँव धुलवाती थी। हम बहुत छोटे से थे उस टाइम, लाइक 5 में होंगे, 3 में, 2 में इस तरह करके थे। और उसके बाद फिर जो है मेरी नानी फौत हो गई और मेरे नाना को भी फौत हो गए। तो ये जो घर है ना, ये घर पूरा वीरान हो चुका है। और ये मेरी आंटी का घर है, ये घर भी वीरान हो चुका है क्योंकि मेरे मामू भी शहीद हो गए हैं, तो वो लोग अब यहाँ से चले गए हैं, वो मतलब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, वो भी उनका ही घर है, मतलब मेरे मामू का घर है। तो ये है कहानी इस घर की। किसी वक्त में ये घर, मतलब मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड होती थी, बट अब ये घर वो घर ही नहीं रहा। सो प्रीशियस, आई कांट इवन फॉरगेट देम। तो मतलब मेमोरीज ऐसी चीज़ होती है ना जो आपको ज़रूरी नहीं चीज़ों से मिले। मतलब मुझे तो चीज़ों से बिल्कुल नहीं मिलती मेमोरीज़, मुझे मेमोरीज़ लोगों से मिलती हैं, और जिन लोगों से मिलती हैं वो लोग यहाँ हैं ही नहीं। वो लोग जहाँ पर है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी। बट ये रूम अनफॉरगेटेबल रूम फॉर मी। ये जगह अनफॉरगेटेबल, मेरी पूरी लाइफ टाइम में सबसे बेस्ट टाइम पीरियड जो मैंने गुजारा है अपनी लाइफ का, वो बचपन है। और वो बचपन जो मैंने यहाँ गुजारा है मिलने आने के लिए, लाइक जो समर वेकेशंस होती थी एंड ऑल द टाइम। मेरे यहाँ पे ना बहुत सारे मामू रहते हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत अच्छे हैं सब, लेकिन मैं ऑल द टाइम अपनी नानों के हाउस होती थी और मैक्सिमम टाइम में यहीं सोती थी, इस रूम में। या फिर हम लोग बाहर सोते थे क्योंकि गर्मियाँ होती थी जून जुलाई में, तो बाहर सोते थे, लेकिन बैठते लाइक जब दोपहर होती है ना तो यहाँ बहुत गर्मी होती है, तो अब इसी रूम में बैठते थे और ये रूम बहुत ठंडा होता था उस टाइम। अब तो ये रूम में जिसकी वजह से हम बैठते थे वो है ही नहीं, तो अब हम इस जगह पे नहीं आते इतना ज़्यादा। बट माई मेमोरीज विद दिस हाउस इज़ अनप्रडिक्टेबल। ये ना मतलब मिट्टी से बना हुआ रूम है, यहाँ पर ईंटों से बनता है घर, ये ईंटों से इसको कहते हैं पक्का कमरा, और कुछ मिट्टी से बनता है उसको कहते हैं कच्चा वाला कमरा। तो मेरी जो नानी का घर था वो कच्चा था और उन्होंने जो अपने बच्चों को दिया था वो सब पका हुआ रूम था, मतलब पका हुआ मतलब ईंटों का रूम था। यहाँ पर ना एक और रूम हुआ करता था, ये जो अभी बना हुआ है ना कुछ अजीब बना हुआ है, यहाँ पर एक और रूम हुआ करता था। अब उस रूम की जगह इन लोगों ने किचन टाइप बना दिया। उस रूम में मेरे नाना अबू सोते थे और उसका गेट जो है ना वो यहाँ से था, ये जो नज़र आ रहा है ये उसका गेट था। तो यहाँ पर भी बहुत मज़ा आता। मेरे नाना भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी नानी की तो बात ही अलग है। अब ये रूम इतना वीरान हो गया है कि मैं अभी तक अंदर भी नहीं गई, कोई रहता ही नहीं यहाँ पर। पहले भी ना यहाँ पर ना इसी तरह का ताला लगा होता था, तो मेरी नाना होती थी, ये बंद भी ऐसे ही होता था। देखें कितना प्यारा लगता है, मतलब इतना डिफरेंट है ये बाकी जगहों से, कितना डिफरेंट है। ऑल अबाउट माई मेमोरीज़। एक और रूम भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो है ना यहाँ पर मेरे जो मामू रहते थे, शहीद हुए थे, तो उन्होंने ये खुद ही बनाया था। जो ये जो है ना मतलब हैन हाउस है, हाँ, इसके अंदर बहुत सारी मुर्गियाँ रहती हैं, इसके अंदर ये दरवाज़ा, ये सब कुछ, ये पूरा सब कुछ उन्होंने खुद ही बनाया था। और ये भी ना एक रूम होता था जिसके साथ में ना कोई दुकान शॉप होती थी अंदर कहीं। अब मुझे नहीं पता ये इसको क्या हो गया, बट ये पूरा बंद हो गया। लेकिन इसके अंदर मम्मा, इसके अंदर एक शॉप थी ना, इसके अंदर एक शॉप भी थी, आपको याद नहीं है? हाँ, वैसे ये ड्राइंग रूम था पहले, और ये वॉशरूम। कौन से? ये खजूर के पौधे नाना अबू ने लगाए थे, ये इतने पहले के अभी तक है। नाना अबू को फौत हुए 17 में फौत हुए थे, नाना अबू 2017 में फौत हुए थे, और ये पौधे अभी तक लगे हुए हैं। और नानों ने कुछ नहीं लगाया था,
कानों में लगाया था, ये कीकर भी। हाँ ये बेर है, ये तो मेरे ज़माने की भी है। ये हाँ ये बेर कब की है ना, जब हम यहाँ पे वो चरपाई डाल के सोते थे। यहाँ झूला भी बंधा होता था। मम्मा स्पाइडर है ना, कुछ कैसे कहता है। खत्म। असल में ये मेरा घर नहीं है, मतलब मेरा घर तो वही होगा जब मेरे पापा का घर होगा, तो ये मेरे पापा का घर नहीं है। मेरे जो पापा का घर है, जो मेरे दादों ने बना के दिया था, मतलब मेरे दादा अबू ने बना के दिया था, मैं वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बट दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव, जहाँ पे मेरा पूरा चाइल्डहुड गुजरा है। मतलब मिलने जब मैं आती थी ना, तो मैं यहीं पे रहती थी। तो ये वो वाला घर है, और ये मतलब कोई लग्जीरियस घर नहीं है। मम्मा ये मिट्टी से बना हुआ है ना? मिट्टी के ईंटें होती है बेटा, मिट्टी की। हाँ तो ये जो है ना, मतलब कोई इतना लग्जीरियस हाउस नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मेमोरीज विद दिस हाउस इज़ प्रीशियस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग, जिसके अंदर आप लोगों ने मेरी चीज़ें देखी, मैं कहाँ रहती हूँ और ये वगैरह। सो थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।